बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मौका रहेगा। लोग याद कर रहे हैं 2011 को, जब लेफ्ट को उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने और 2011 में सत्ता में काबिज हुई थी टीएमसी। और जिस तरीके से अभी ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर से दोहराने वाला है पश्चिम बंगाल में। यानी एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लोग बदलाव की चाहत भी रख सकते हैं, या फिर बीजेपी के जो बड़े चेहरे रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनका लोगों के बीच में जाना काम कर गया, लोग भरोसा कर गए। पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे आप असम के आंकड़ों को भी देख लीजिए, जहां पर बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस दूर दूर तक इसमें फाइट में तो नहीं कह सकते। यहाँ जो बीजेपी के आंकड़े हैं वो 90 सीटों पर अभी रुझान में आगे हैं, यानी कि रुझानों में तो बीजेपी सरकार बनाती हुई असम में एकदम क्लियर मैंडेट के साथ नजर आ रही है। फिर इसके ठीक बराबर में पुडुचेरी आप देख लीजिए, जहां 30 में से 29 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, बीजेपी प्लस 22 सीटों पर आगे, यानी यहां भी क्लियरली बीजेपी सरकार बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। यानी लाइन से पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, यहाँ इन 3 राज्यों के लिए बीजेपी कह सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा बदलाव 3 राज्यों में आज इन रुझानों में नजर आ रहा है। अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि 3 राज्य जहां पर सत्ता परिवर्तन बड़े अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मैं फिर रिपीट करूंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन 5 राज्यों में, जो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, सबसे ज्यादा चुनावी एक्सपर्ट्स की जुबान पर पश्चिम बंगाल बना रहा, और आज तो रिजल्ट का दिन है। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं। केरलम, यहाँ भी सत्ता परिवर्तन के आसार पूरे नजर आ रहे हैं 94 सीटों पर, क्योंकि यूडीएफ आगे है। और तमिलनाडु 84 सीटों पर टीवी के आगे है। अब ये अपडेट भी आप जान लीजिए, भवानीपुर सीट पर बीजेपी का जश्न जो है वो मनना शुरू हो गया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर बीजेपी का जश्न मनना शुरू हो गया है। भवानीपुर सीट जहां से खुद ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में है, और जिस तरीके से अभी नंबर देखिए, फिर से बढ़ गए नंबर, 160 थे 162 हो गए हैं। हालांकि टीएमसी का भी नंबर थोड़ा सा बढ़ा है, 120 सीटों पर अभी टीएमसी आगे नजर आ रही है। लेकिन जिस अंदाज में, जिस रफ्तार के साथ बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं, जीत के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी बढ़ चढ़कर जीत की तस्वीरें जो जिस तरीके से सामने आ रही हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को दोहराया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी के नाम को साथ में लेते हुए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो इन नंबर्स के साथ 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। अब चूंकि 10 बजने को है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी, 10 बजने को है, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, यानी 2 घंटे इस काउंटिंग के हो चुके हैं। पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती हुई, उसके बाद ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम से तेजी से काउंटिंग होती है, जैसे जैसे ईवीएम मशीन खुलती रहती है वैसे वैसे तेजी से नंबर सामने आते हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, फिर उसके बाद में ईवीएम के जरिए गिनती। अब जो आंकड़े अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर ये समझ जाइए कि बीजेपी ने जो ग्राउंड पर जाकर मेहनत की है, काम किया है, वो अब नतीजों के तौर पर धीरे धीरे अब इन नंबर्स में दिखाई दे रहा है। अभी ये रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे ये आंकड़े। लेकिन असम में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ बीजेपी सीधे तौर पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और भवानीपुर सीट से बहुत बड़ी खबर आप जानिए, ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई थी वो भवानीपुर से ही दिखाई थी, जहां पर बीजेपी जश्न मना रही थी। और इसीलिए कहते हैं ना, जश्न मनाने में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी का अपडेट ये है कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। हालांकि ये रुझान है, सिर्फ हो सकता है अगला ईवीएम खुले तो फिर पासा पलट जाए, फिर बाजी पलट जाए। भवानीपुर सीट से अभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। ये जो दिग्गज हैं वो टीवी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आप देख ही रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो बड़े चेहरे हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, कौन आगे कौन पीछे, ये आप लगातार उनके चेहरों के साथ, यानी कि फोटोज के साथ देख रहे हैं। भवानीपुर सीट से बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी अभी आगे चल रही हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए हैं। और यहीं पर जो बीजेपी के समर्थक हैं, नेता हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 294 में से 293 सीटों पर आज जो रिजल्ट का दिन है, उससे ये साफ हो जाएगा कि आज पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार।
यानी जो दावे किए गए थे, ये देखिए नंबर फिर से बढ़ गए।